गाना और जोकड़ा की बातों में दिलचस्पी ली। अब ये कार्यक्रम नाच गाने वाला यहीं पर अब समाप्त किया जाता है। आप लोगों के समझ अब संगीत पार्टी यानी बेहतरीन तमाशा आप लोगों के समझ हम अपने रंग मंच पर आज दिखाने जा रहे हैं। आज की रात्रि में अपना कौन सा तमाशा अपने कलाकारों के द्वारा पेश किया जा रहे हैं। हमारे आज के तमाशे में आप लोगों का भरपूर मनोरंजन आइएगा दोस्तों। हम अपने तमाशे का नाम बताना चाहते हैं कि आज की रात्रि में हम कौन सा अपना तमाशा पेश किया जा रहे हैं। हमारे तमाशे का नाम है आप लोगों के जुबा पर हमेशा रात भर और जहां जाए तहां याद करते रहे। डाकू और जवान उर्फ डाकू बिरजू जमींदार का जुर्म उर्फ डाकू बिरजू आप लोगों के समस्त अपनी संगीत पार्टी का तमाशा रंगारंग पर दिखाने जा रहे हैं। आज की रात्रि में आप लोगों को 6 घंटे के लिए हमारी संगीत की तरफ आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाँ दोस्तों, कहते हैं तमाशा वही दिखाऊंगा और सारे जमाने होंगे हंसी की हंसी और आइएगा दोस्तों, देखेंगे तमाशा तो हंसत रहेगी, जुबा पर हमेशा शिकायत रहेगी। हमें दोस्तों शिकायत का मौका न दे और हमारी संगीत की तरफ ध्यान दे। तो आइए सर्वप्रथम हम अपनी परिचय बताते हैं। मैं यहाँ का जमींदार हूँ। लोग हमारी इज्जत करते हैं, लेकिन हमारे में 2-3 कमियां हैं। अगर वो कमियां सुधर जाएं तो बहुत अच्छे और लायक इंसान है। वो कमियां कौन सी हैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। पहले कमी है शराब और दूसरी कमी है शराब और तीसरी कमी है दौलत के लिए हम अपनी जान दे भी सकते हैं। दौलत के लिए हम अपनी जान दे भी सकते हैं, एक दूसरे की जान। ये रहा हमारा परिचय। ठीक है, आज हम अपने नौकर को बुलाते हैं। पता नहीं साला कहां मर गया है। नौकर कहां मर गया है साले दरबारी। यह तो साला आते आते इतनी जोर से पीछे से ठोकर मारा किया, मगर संभल नहीं जाते तो हमारी पत्ती सी नीचे गिर जाती। ठीक है, सारे उल्लू के पट्टे आ रहा हूँ, वह हाल तुम्हारा करूंगा जो कभी इंसान का किसी यह तो साला हमरी मैयत पीट दी। हम सोच रहे थे कि हम इसकी हड्डियां तोड़ देंगे, वो हमरी हड्डियां। मालिक पहले हंटर उठाओ। ये बताओ, ये तुम्हारा कौन सा स्टाइल था रे आने का? आते आते सारे इतनी जोरों से ठोकर मार दिया। अगर जरा सा संभल नहीं जाते तो हमारी बत्ती सी नीचे आ जाती। केरे बोल ये तुम्हारा कौन सा स्टाइल था रे? मालिक बताओ
बताओ न दिया हो। बोल मालिक जब पहली आवाज लगाओ हाँ तो हम खेतों में, यानी खेतों में थे। हम खेतों में थे। फिर हम सोचे आपके यहाँ नौकर तो कई हैं, हाँ हाँ अगर कोई न कोई तो जाएगा। हाँ नौकर तो सैकड़ों लगे हुए हैं। जब वहां से कोई नहीं चला हाँ तब तक आपकी दोबारा आवाज वहां पहुंच गई। अच्छा जब दोबारा आवाज आपकी पहुंच गई ओ दौड़ते हुए हम भाग पड़े। अच्छा दौड़ते हुए हम भाग पड़े और जो तुम्हारे हवेली के पास मैं पहुंचा हाँ हाँ तो तुम्हारा मोहरा छोटकवा का उरे साले उल्लू के पट्टे, उरे साले तरकवा। तुम्हारा मोहरा जौन छोटा है, बोलो साले की हवेली का गेट छोटा है और तुम तो साले बता रहे हो तुम्हारा मोहरा छोटा है। मालिक आपके हवेली का जो गेट जो छोटा वाला है हाँ हाँ वहां पर मैं पहुंचा। हाँ हम सोचने लगे अगर ऐसे ही दौड़ते जाएंगे हाँ तो ठोकर लग जाएगी, चोट खा जाएंगे, तो जरा से सर नीचा कर ले। यानी सर नीचा करके झुक करके और दौड़ते हुए चले आए। अब जब सर नीचा कर लिए तो हमको यूं नहीं मालूम थे कि हम गेट अभी पार भेन या नहीं पार भेन। हम सर झुकाए झुकाए दौड़ते हुए आ रहे थे और अचानक आपके टक्कर हो गई। ओह, यानी ये सब तुमसे यानी नहीं धोखे से सब काम हुआ है। ये सब धोखा। जी मालिक हम समझते हैं तुमसे धोखा हुआ है और ये नहीं जानते हो गेट हम किस लिए छोटा रखवाए हैं। हमारी हवेली के अंदर जो इंसान प्रस्थान करे तो सर नीचा करके प्रस्थान करे और जब कभी आया करो तो अदब के दायरे में रह करके, जब कभी आया करो तो नीचे सुरमा बोला करो साले। ये जमींदार हरिनाम सिंह की हवेली है, तुम कैसे गड़ी हो कि साले चौपाल। जी 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 हम तुम्हारी जी 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 सरकार, जी सरकार। बॉडीगार्ड जी बॉडीगार्ड। हम मेडीगार्ड हैं, साइकिल के मेडीगार्ड हैं कि साले मोटर। कितने हरामी इंसान हो साले। हाँ हाँ हम बता रहे हैं हरामी हो तो साला बता रहा हाँ हाँ। अरे साले पता नहीं किस टाइम और तुम कैसे पैदा हो गए हो। हैं? ये नहीं जानते। कौन नहीं जानता है रे। वो जानते हैं। क्या जानते हैं। और बड़कन्ने जानते हैं। बड़कन्ने दूल्हा वाले वो कौन से बड़कन्ने। वो देखा चंदुला छलाए बैठे। अच्छा यानी किस टाइम और कैसे पैदा हुए सब ये जानते हैं। वह जानते हैं। अच्छा और तुम हो जानते। हम जानते हैं। हम का तुमरे कौन है, हम तुमरे कौन है जो हम जानते हैं रे। के रे हम कौन तुम्हारे तुम्हारे खानदानी है रे। हाँ? तुम्हारी पैदाइश तो वही जान सकता है जो तुम्हारे खानदान के अंदर। बॉडीगार्ड जी मालिक हर वक्त तू हमारे साथ में रहता है और हर एक बात जानता होगा क्योंकि तू पुराना मुलाजिम नौकर है तो हर एक बात हमारे दिल की जानता होगा। ये बताओ इस वक्त हमारे दिल के अंदर क्या है। मालिक हाँ आपके दिल के अंदर, हाँ आपके दिल के अंदर पथरी है। पथरी पथरी, हम पथरी के मरीज हैं। हम तुमको पथरी के मरीज दिखाई देते हैं। आप क्या रूम झारे बाहर साहब के मुँह देखे ने एक्सरा बरा। अच्छा जब एक्सरा निकाली देखे तो वहाँ देखे पथरी। अच्छा यानी तुमने रूम साफ कर रहा था, रूम साफ करते वक्त देखा उसमें एक्सरा और एक्सरे में देखा पथरी। बहुत बड़े एमबीबीएस डॉक्टर हो भोसड़ी। हम मानते हैं वो एक्सरा होगा लेकिन किसी नौकर का होगा। हम समझ गए हैं
तू हमारे दिल की बात नहीं जान पाया है। ठीक है, अगर नहीं जानते हो तो जरूर बताऊंगा। जाओ जाओ लाओ रंगीन बोतल जाम की, जाओ लाओ रंगीन बोतल जाम की, पहले लग जाने दे फिर बातें हो काम की। जाओ अंदर का बाहर ना बाहर का अंदर, ना अंदर हो जाओ ना बाहर हो जाए दो। क्या बोले हो साले? ना अंदर हो जाओ ना बाहर हो जाओ। अगर सही सही रहना है तो हमारे यहाँ नौकरी करो, न समझ लो साला कुत्ता कमीना गधा इडियट कहेगा। ये अंग्रेजी में गाली देंगे, इंग्लिश अंग्रेजी में गाली देंगे, जान नहीं पाई थी हम। अंग्रेजी में गाली दो हम जान नहीं पाई थी, और जौने दिन हिंदी में गाली दी नहीं, और जौने दिन जान ही पाए न वही है वही दिन फिर बुआई महतारी। हाँ बोल रहे हैं कि चली देखी चले गेट पर बैठी कोई ना बाहर के अंदर हो जाए ना अंदर क्या बाहर सरक जाए दिया। अरे ठकुराइन आज बहुत खुश नजर आ रही हो, आखिर बात क्या है? इतना मुस्कुराहट चेहरे पे देख रहे हैं, आखिर बात क्या है हम जानना चाहते हैं। खुशी का कारण जानना चाहते हैं। हाँ हम खुशी का तुम्हारे कारण जानना चाहते हैं, क्योंकि क्या बोले उसका तहमीद तरीका है नहीं है, बोल रहे हो ठकुराइन पाई लाई। आज मैं इसलिए खुश हूँ हाँ। कि आज मेरा भाई यानी तुम्हारा साला आज हवेली पे आ रहा है। आज हमारा साला आ रहा है। हाँ, क्योंकि वो आएगा कुछ दिन यहाँ पे रुकेगा और मेहमानी भी कर लेगा और फिर चला जाएगा। ठकुराइन कितनी खुशी की बात तूने बता दिया है। क्या बात है रे? बताओ मालिक की कितनी जल्दी घुसो। हम ठकुराइन से बोले हैं कि खुशी की बात बताते हो और तुम साले हमरे कदम बीच पे ले गए। हम ठकुराइन हाँ, वो साला नहीं बल्कि हमारा एक दाहिना अंग है। हर वक्त हम अपने साले का इंतजार किया करते हैं। आज तुमने बहुत बड़ी खुशी की बात बताया है ठकुराइन, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? और आ रहा साला है मेरा आज वो वो साला बचाए। मेरा काम तो आकर के वो बहुत आसान कर देगा। मेरा काम आकर वो साला बचाए और मनाओ खुशी अब हवेली में चलकर मनाओ खुशी हम साले तुम्हारे भाई का इंतजार करते हैं। आज हमारा साला भैरव आ रहा है, ठीक है? बैठ करके आज हवेली के अंदर अपने साले का इंतजार करते हैं। आओ।
बॉडीगार्ड, जी मालिक। हमारा साला ठकुराइन के पास फोन किया था कि आज हम आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हवेली नहीं पहुंचा है। बहुत जल्दी के साथ हमारे साले भैरव के पास फोन लगाओ ताकि हम उसकी दीदार देखने को तरफे। बहुत जल्दी फोन लगाओ, लगाओ। बैठो तो हो कोई जना। मालिक क्या बात है रे? कौन नंबर लगाई थी? नंबर नहीं जानते हो साले? अरे नंबर है लगा दो, चाहे ओडा लगा दो। वो कौन ने लगाई? हपा हप वाला लगाई। हट साले, हचा हच बोला, हच साले बोला, हच बोला जाता है। हच? साले बोला हचा हच क्यों लगाई? इतना बेवकूफ इंसान है साला। चलो ठीक। 99 अत्ता मिलाओ चाहे जत्ता, मिल नहीं सकता, तुम बात करो चाहे जत्ता। रे साले, ये कौन सा नंबर है? 99 अत्ता और मिलाओ चाहे जत्ता और मिल नहीं सकता और बात करो चाहे जत्ता। जब मिल नहीं सकता तो बात कैसे करोगे साले? के रे मुहतवा बताओ नहीं देते हो, काट लिया हो पहले, काट लिया हो पहले। खाल दे के। तो साले पहले खाल का नाम लिया करो साले उल्लू के पट्टे। बोल, ये हमारे मोबाइल का कोड नंबर है। ये तुम्हारे मोबाइल का कोड नंबर है? हाँ ओहो, वाकई में तुम साले पैदाइशी हरामी हो। हाँ हाँ हाँ। हाँ, मिलाओ साले। अगर गलत सलत नंबर लग गया तो इतना मारूंगा, इतना मारूंगा, जो होने वाली औलादे हैं सबकी सब गंजी पैदा होगी साले। 9988 और हिया आओ तो 73 288। मालिक 9988 और हिया हो तो हम 73 दाएं तुम्हारे 88। बाबा नहीं है, बाबा नहीं मालिक। 9988 ते अगला नंबर भूल गया तो हम सोचन के लो मालिक क्या बोला पूछ ली। ओह, तले आदि आएगा फिर हाँ, 73 तक फिर रहा है 88। ओह, वाकई में साले तुम कितने पागल इंसान हो। हम नहीं पाते। लगाओ। अगर आप नंबर गलत लग गया तो हम मारेंगे, उधर से नहीं मारेंगे, अब इधर से मारेंगे। मालिक इधर हाँ। न मारियो, क्यों? इधर गांठ है। उरे, नंबर लगाओ साले उल्लू के पट्टे, साला कुत्ता कमीना गधा इडियट कहीं का साले गरगरुआ कहीं के। खौस न काढ़ो, हम कहो इंग्लिश में गरियाओ, तुम सब खौस काढ़त गरियाओ तुम इंग्लिश और जान नहीं पाई थे कि इंग्लिश में कौन गाड़ी है कितना देही। और जौने दिन हिंदी में गाड़ी देही वही दिन वही है फिर वही महतारी। हाँ 91989568। हेलो पानी लगी और बताओ। अरे यार हमरो कटत है बाबू, कैसो अपन बताओ। अरे तो तुम काहे परेशान हो? तुम परेशान न हो, चाप 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 उल्लू की पट्टी। जब कही दे तो इन्हें परेशान हो, हम आई भाई कल ही हम आई जीबे, कल ही आई जीबे। तो जोन बेईमान सा बाबा के अब्दर मानी नहीं अम्मा वा चढ़ाई दिया भाई। हाँ अब्बा के मुसलमानी करवाई दिया भाई। बस अब तय तो काम तो तू काहे मरी जा, तुम चुप पे घर में बैठो। ओके बाय, आई लव यू। कहाँ का नंबर लगाया हो रे? नंबर कहाँ का डायल करे हो? बोल सारे। घर का लग गया। किससे बात कर रहा था? वह अरे साले वह का कोई मतलब होता है? बोल किससे बात कर रहा था? वह हम समझ गए हैं। वह हम समझ गए हैं। तू अपने पिता से बात कर रहा था? नहीं मालिक नहीं, उनसे नहीं बात करेगा। तो किससे बात कर रहा था? अरे वह सही सारा डायल करना। अगर आपकी नंबर गलत हुआ तो समझ लो इतना मारूंगा कि सारे बदन की खाल खींच के तलवों के नीचे उतार दूंगा। बैठो। हेलो हेलो
हम कौन मालिक? साले नौकर बोल रहे हो? अबे साले हम नौकर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हो साले? बता रहे हम साले तुम्हारे नौकर बोल रहे हो? जैसे मालिक बताओ तैसे बताएं। बोलो हम ठाकुर साहब के नौकर बोल रहे हैं। अरे हम ठाकुर साहब के नौकर बोल रहे हैं। ठाकुर साहब तुम्हें हवेली के अंदर याद किया है। चलो बहुत जल्दी आओ, ठाकुर साहब हवेली में बैठ फुलाए रहे। बुलाई का 12 आए, निरोध आए तो हम बुला रहे हैं। बुला रहे हैं। चलिए वो और जीजा जी प्रणाम को करो मेरे जीजा जी प्रणाम को करो मेरे स्वीकार और खुद किस्मत वो आज मैं हुए तुम्हारे दीदार। साले साहब पाए पकड़े जाएगा। अरे 5 साले पीछे है क्या? हम ऐसे वैसे आदमी नहीं हैं। हम आदमी कुछ और किस्म के हैं, समझ गए हो? हमसे ज्यादा बदतमीजी करोगे तो ये समझ लो कि हम मारते कम हैं, पटकते ज्यादा हैं। साले साहब वो पुराना मुलाजिम नौकर है, साला कहीं मजाक कर दिया होगा तुम। नौकर है, साला नौकर की तरह रहे। ओह ठीक है, अब हम इसका इसको निकाल मतलब ये देंगे। तो नहीं है हम आपके साले हैं तो आपके नौकरों के भी साले हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। साले तुम हमारे हो का हमारी रियासत के अंदर बहुत से नौकर हैं, का हर नौकर के साले नहीं बन जाओगे। जी जीजा जी, भैरो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। और साले तुम अब खुश रहो और रहो सदा। सारे तुम अब खुश रहो सदा आबाद। और सारे सब अब कह डालिए अपने घर का हाल। आज साले साहब हम ये जाना चाहते हैं तुम्हारे घर की खुशखबरी क्या है और अपने घर का हाल कहो। सब चैनो अमन है? जीजा जी, हाँ घर का हाल चाल सब ठीक है। अच्छा। हमारे घर के सभी सदस्य बहुत ही खुशहाल हैं ओह। और किसी को कोई तकलीफ नहीं है। हाँ हाँ लेकिन जीजा जी, हमने सोचा कि हमारे जीजा जी बहुत कारोबार में उलझे रहते हैं, हाँ। बहुत परेशान रहते हैं हाँ। और जरा तबीयत भी उनकी ठीक नहीं रहती है। इसलिए मैंने सोचा कि चलकर जीजा जी की कुछ मदद करना चाहिए और उनके कारोबार में हाथ बढ़ाना चाहिए। ओ साले साहब, तुमने तो हमारे मुंह की बात छीन ली है, क्योंकि तुम तो अच्छी तरीके से जानते हो अब हमारी अवस्था ही क्या हो गई है। कम से कम 65-70 साल का मैं हो रहा हूँ जी। अब कहने के मुताबिक मैं खेतों की तरफ जा नहीं पा रहा हूँ। खेतों की और अपनी रियासत में अपने किसानों के पास लगान व कर्जा कुछ वसूली नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा। अब आकर के तुमने तो हमारा बहुत सा काम बंटवा लिया है, हमारे काम में बहुत से हाथ बंटवा लिए हैं। आज से हम तुमको अपने घर का सारा चार्ज तुम्हें दे रहे हैं। आज से सारा काम तुम ही करोगे और इस रियासत को तुम ही देखोगे। जीजा जी, हाँ। अगर सारी जिम्मेदारी आप हमें दे रहे हैं हाँ हाँ तो ये भैरव सिंह का वादा है आपकी रियासत के अंदर और आपकी जमींदारी के अंदर ऐसा काम करूंगा जो दुनिया याद करेगी। वाह वाह साले साहब वाह, तुमसे तो हमको यही उम्मीद थी कि हमारी रियासत के अंदर आकर के हमारा ही नाम रोशन करोगे। रियासत के लोग भी कहेंगे कि इस रियासत में कोई देवता आया है। अरे हम समझते हैं साले साहब, आइए और बैठे, फिर चलते हैं हवेली की। अब तुम्हें फिर लेकिन ये काम करो तुम। लेकिन जीजा जी, हाँ। एक बात हमें ये बताइए, बोलिए। कारोबार तो आपने हमको सब सौंप दिया है, हाँ। लेकिन
यहाँ पर कारोबार सब देखभाल करने की और लिखा पढ़ी की जिम्मेदारी सब किसकी है? जिम्मेदारी तो ये जो नौकर है, नहीं कोई मुनीम वगैरह नहीं? अरे मुनीम है, हमारा एक मुनीम है जिसका नाम है लाला। अच्छा। वो सारा लिखा पढ़ी का काम वही करता है। अरे जीजा जी तो आप बहुत जल्दी उसको बुलाइए। लाला मुनीम को, ठीक है नौकर, बहुत जल्दी के साथ लाला मुनीम को हवेली के अंदर बुलाओ। नाम रोशन करी, देखे जाओ नाम रोशन न करी। इस टाइम में तुम्हारे मुंह पर कोई कालिक पोत दी। क्या बोला रे? जीजा जी के मुंह पर कालिक पोतने आए हैं? अरे जीजा जी का हम ऐसा नाम पैदा करेंगे तो लोग कहेंगे यहाँ कोई साला आया है। हाँ, कितने बेवकूफ इंसान हो साले। ऐसे ऐसे साले कभी अगर डिब्बी का चिराग लेकर के ढूंढो तो ऐसा साला नहीं मिलेगा। साला है लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में हमारा साला एक है। हाँ, जिधर निकलेगा सभी इंसान हमारा नाम लेंगे, समझ गए हो? लेकिन जीजा जी आप बहुत जल्दी मुनीम जी को बुलवाइए, मुनीम के पास बहुत जल्दी बुलाइए ताकि उनका लिखा पढ़ी के बारे में जान सके कि रियासत में किसके ऊपर कितना कर्जा है, किसके ऊपर कितना लगान है। ये काम तुम्हें ये करना है। अब सारी फसल तो कट चुकी है, सारी फसल कट चुकी है। अच्छा। लेकिन किसानों के पास जा करके वहाँ अपना आधा गल्ला बंटवा करके और हमारी गोदाम में भरवा देना है। ये सब तुम्हारा काम है। अरे तुम्हारे की बात कहते हो जीजा जी, अगर कहो तो सारा गांव का गल्ला उठाकर आपकी हवेली पर लेना है। नहीं नहीं, हमको सारा नहीं चाहिए, क्योंकि हंसी खुशी से आधा गल्ला हर एक किसान हमको देते हैं। खेती अपनी करते हैं, खैर खेती वो अपनी करते हैं, लेकिन गल्ला बांट करके आधा मेरा हमारे गोदाम पर लगा देते हैं। आप जैसा कहेंगे आपके कहने के मुताबिक काम ठीक है। बुलाओ मुनीम जी को। जमींदार को लाला मुनीम का राम राम स्वीकार हो। जमींदार को है मेरा राम राम स्वीकार। जमींदार को है मेरा राम राम स्वीकार। बुलवाया किस वास्ते खड़ा है काबे बड़े ठाकुर। यही जानना चाहते हो कि हम तुम्हें किस लिए मुनीम जी बुलाए हैं? तो सुनो, और बुलवाया हूँ किस लिए और सुनिए मेरा। और बुलवाया हूँ किस लिए, सुनिए मेरा काम। और मिर्जापुर के गांव में और कितना बाकी लाभ। हम यही जानना चाहते हैं हमारे गांव में किस किसान के पास कितना कर्जा वाला लगान बाकी है, और हमारा साला आया है उसके साथ में जा करके सारा। हाँ, हमारा साला आया है। हाँ, सर्वप्रथम हम इनसे मालूम करना चाहते हैं लड़ाऊ राम बता रहे हैं। मुनीम जी, तो तुम ही हो यहाँ के मुनीम? हाँ, मैं ही यहाँ का मुनीम हूँ। सभी लिखा पढ़ी के काम तुम्हारे हाथ रहते हैं? सारा काम हमारे हाथ में रहता है। अच्छा। और जो यहाँ के किसान हैं जितना पैसा ले जाते हैं वो हमसे ले जाते हैं। अच्छा। हाँ। तो ठीक है, आज के बाद तुम्हें हमारे कहने के मुताबिक काम करना होगा, क्योंकि जीजा जी ने सारी जिम्मेदारी अब हमें सौंप दिया है। अच्छा। और तुम्हें हमको सब कुछ बताना होगा, किसके ऊपर कितना लगान है और किसके ऊपर कितना कर्जा है और किस घर से गल्ला मिला है और किस किसान ने गल्ला नहीं दिया है। अरे बहुत से लोगों ने गल्ला नहीं दिया, बहुत